यदि नाथ का नाम दया निधि है, यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया ही करेंगे कभी ना कभी, दया ही करेंगे कभी ना कभी, तो दया ही करेंगे कभी ना कभी, दया ही करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन के, दुख हारी हरि दुखिया जन के, दुख दर्द हरेंगे कभी ना कभी, दुख दर्द हरेंगे कभी ना कभी। आज भगवान के विवाह की कथा पढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किए। बहुत अज्ञ लोग प्रश्न करते हैं कि कृष्ण को इतने विवाह करने की क्या आवश्यकता थी, कृष्ण कामी हैं, ये आरोप लगाते हैं भगवान पर, परंतु ऐसा है नहीं। आज भगवान के 16,100 विवाहों की बात करेंगे। बाकी 8 अलग अलग हुए हैं, लेकिन 16,100 की आज कथा पढ़ेंगे। कैसे भगवान ने 16,100 विवाह किए। श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद का 58 नंबर अध्याय है। कृष्णा बुक का 58वां अध्याय, भौमासुर का उद्धार। ध्यान पूर्वक सुनिए कथा, बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग प्रचार कार्य में लगे हैं उनको बहुत सारे प्रश्न लोग करते हैं कृष्ण के विषय में। राम के विषय में लोग जानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा में रह के और लोग शिक्षा करते हैं वो। लेकिन कृष्ण भगवान की तरह बिहेव करते हैं, लीला पुरुषोत्तम है वो। और चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम, प्रेम प्रदान करने आए। एक प्रेम पुरुषोत्तम, एक लीला पुरुषोत्तम, एक मर्यादा पुरुषोत्तम। तीनों ही इस लोक की मर्यादा से परे हैं। फिर भी भगवान राम की लीलाएं बड़ी सीधी सीधी हैं, समझना सरल है। कृष्ण की कथाएं बहुत टेढ़ी हैं, खुद भी टेढ़े खड़े रहते हैं 3 जगह से। उनकी कथाएं भी ऐसी ऐसी हैं कि समझने के लिए प्रामाणिक स्रोत चाहिए होता है, नहीं तो समझ में नहीं आता है। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे। विभिन्न राजाओं के महलों से उनका हरण करके किस प्रकार भौमासुर ने 16,000 राजकुमारियों को बंदी बनाया था, और किस प्रकार अद्भुत चरित्र वाले भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध किया, यह संपूर्ण कथा श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को बताई। साधारणतया असुर सदैव ही देवद्रोही होते हैं। असुर हमेशा देवताओं से लड़ते रहते हैं। साधारणतया असुर सदैव देवद्रोही होते हैं। असुर क्या होते हैं? आजकल हैं असुर, हैं भगवान से ईर्ष्या करने वाले को असुर कहते हैं। भगवान से ईर्ष्या करते हैं। असूया यानी ईर्ष्या का दुर्गुण जिनमें रहता है भगवान और भक्तों से, उसको कहते हैं असुर। हैं आज तो बहुत हैं। तो साधारणतः असुर सदैव देवद्रोही होते हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि 2 ही प्रकार के लोग हैं दुनिया में, दैव आसुर एवच। दैवो विस्तरः स प्रोक्तः आसुरम भावम में शृणु। अब असुर मुझसे सुनो कैसे होते हैं। 16वें अध्याय में
भगवान बता रहे, दो भूत सर्गौ लोके दैव आसुर एवच। संसार में दो ही तरह के लोग हैं, एक वो हैं जो भगवान में श्रद्धा रखते हैं और जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, बस। इसके अलावा तीसरा ही नहीं। तो साधारणतया असुर सदैव ही देवद्रोही होते हैं। अत्यधिक शक्तिशाली हो जाने पर इस असुर भौमासुर ने बलात् वरुण देव के सिंहासन का छत्र छीन लिया। वरुण देव के पास गया, सिंहासन में छत्र अच्छा लगा, कहीं इसको ले चलो, ज़्यादा क्या होगा, लड़ेगा तो मारेंगे इसको। इस तरह से छीना झपटी। देवताओं की माता अदिति, कान का जो झुमका था अच्छा लग गया भौमासुर को, कहने लगा ये हमको लाओ, वो लेके चला गया। इंद्र कुछ नहीं कर पाया, उनकी माँ के गहने ले गया, असुर चुपचाप बैठा रह गया। क्या करे, शक्तिशाली हो गया असुर बहुत ज़्यादा। बलात् वरुण देव के सिंहासन का छत्र छीन लिया। देवताओं की माता अदिति के कर्ण फूल भी उसने ले लिए। स्वर्ग के मेरु पर्वत के एक भाग पर उसने विजय प्राप्त कर ली और मणि पर्वत नामक भूभाग पर अधिकार कर लिया। अतएव भौमासुर के उत्पातों के विषय में श्री कृष्ण को सूचित करने के लिए स्वर्ग लोक से राजा इंद्र द्वारिका आए। इंद्र खुद आया, यानी कि मैसेंजर कोई भेजे, आकर के द्वारिका में कृष्ण को सूचित कर रहा है भौमासुर बहुत तंग कर रहा है, मेरी माँ के झुमके ले गया, वरुण देव का छत्र ले गया, जो मर्जी आती है वो ले जाता है। स्वर्गाधिपति इंद्र से भौमासुर के विषय में सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ तत्काल भौमासुर के निवास स्थान की ओर प्रस्थान किया। वाइफ को लेके गए सत्यभामा को। वे दोनों गरुड़ पर सवार होकर चले। गरुड़ पे बैठे सत्यभामा और कृष्ण, चल दिए भौमासुर के पास। गरुड़ आकाश मार्ग से उन्हें भौमासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर ले गया। प्राग ज्योतिषपुर नगर में प्रवेश करना कोई सरल कार्य नहीं था, बहुत उसने सिक्योरिटी लगा रखी थी, क्योंकि इसकी भली भांति किलेबंदी की गई थी। चारों दिशाओं से नगर की सुरक्षा के हेतु 4 सुदृढ़ दुर्ग थे। चारों डायरेक्शन में अलग अलग किले बने हुए थे। सुदृढ़ सैन्य शक्ति के द्वारा नगर के चारों ओर से सुरक्षा व्यवस्था थी। उन किलों में मतलब फौज रहती थी सुरक्षा के लिए। दूसरी सीमा के रूप में एक तो ये हो गया, नगर के चारों तरफ 4 किले हैं, सब में फौज विद्यमान है, बॉर्डर पे बॉर्डर सिक्योरिटी। और दूसरी सीमा के रूप में नगर के चारों ओर एक खाई बनाई, उस खाई में पानी भर रखा था। मतलब ये जो 4 किले थे उसके बाहर चारों तरफ पानी भरा हुआ है, बहुत चौड़ी खाई। इसके साथ ही नगर के चारों ओर नगर चारों ओर से विद्युत के तारों से घिरा हुआ था। उस समय भी इलेक्ट्रिसिटी, खूब हाई करंट, वो तार बिछा रखे हैं। अगली किलेबंदी अनिल नामक गैसीय पदार्थ की थी, मतलब जहरीली गैस, उसका एक सर्किल बना रखा है कि उसमें कोई एंटर करे तो गैस से ही मर जाए। उसको क्या पता कि यहाँ गैस फैली हुई है, जाएगा तो मर जाएगा। उसके बाद बिजली के तार हैं, उसके बाद खाई है, और उसके बाद किले हैं, तब जाकर के अंदर एंटर करो। अनिल नामक गैसीय पदार्थ। इसके उपरांत मुर नामक असुर द्वारा निर्मित कांटेदार तारों का एक जाल था। फिर उसके बाहर क्या है, कांटेदार तार का जाल, और वहाँ मुर नाम का असुर जो है वो वहाँ पहरेदारी कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता था
कि आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति के दृष्टिकोण से भी नगर भली भांति रक्षित था। बिल्कुल सारे मॉडर्न फैसिलिटी। जब श्री कृष्ण वहां पहुंचे, उन्होंने अपनी गदा के प्रहार से समस्त दुर्ग भंग कर दिया। निकाली कौमुदी गदा और प्रहार करना जब शुरू किया, किले विले सब खत्म, कांटे के तार और बिजली, इनको क्या करेगी बिजली। अपने प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र से, अच्छा, श्री कृष्ण के बाणों के सतत आक्रमण से सैन्य शक्ति इधर उधर बिखर गई। अकेले कृष्ण गए हैं बस सत्यभामा के साथ में। ये देखिए इतनी चौकसी है और इतना परेशान कर रहा है, जिस देवता का चाहता है जो सामान उठा ले जाता है, लेकिन कृष्ण अकेले, वो भी वाइफ को लेके जा रहे हैं, जैसे लग रहा है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। घूमने जा रहे हैं जैसे कहीं। ये है कृष्ण। हाँ, पावर देखिए, कॉन्फिडेंस देखिए, वाइफ को दिखा रहे हैं कि देखो पावर मेरी देखिए। जल की खाई, गैसीय सीमा सब भगवान ने नष्ट कर दी। और ये सब जब नष्ट हो, मुर नाम का जो असुर चौकीदारी पे बिठाया तो सो रहा था। चौकीदारों की आदत होती है सोते रहते। वो सो रहा था तो भगवान ने बजाया शंख उसको जगाने के लिए। अपने शंख की ध्वनि से उन्होंने न केवल महान योद्धाओं के हृदय भंग कर दिए, ऐसी शंख ध्वनि कि हृदय बिल्कुल कांपने लग गया सबका, अपितु वहां के सभी युद्ध संबंधी यंत्रों को भी भंग कर दिया। वो यंत्र जो हैं वो रिजोनेंस में वाइब्रेट होकर के वहीं पे नष्ट हो गए। रिजोनेंस समझते हैं ना, फ्रीक्वेंसी जब मैच कर जाती है तो वो वस्तु में वाइब्रेट, कभी कभी नहीं मृदंग बजाओ तो कांच हिलने लगता है, फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तो फिर वाइब्रेशन होता है। ऐसा वाइब्रेशन शंख की ध्वनि से हुआ कि वो वहीं टूट गया। मतलब हथियारों को तोड़ने के लिए भगवान को कोई मेहनत नहीं है, शंख ध्वनि बहुत है। अलग से तोड़ रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं। जब फ्रीक्वेंसी मैच करती तो हम लोग नाचने लगते हैं। लज्जा भंग हो जाती है। उसी भांति उन्होंने अपनी अजेय गदा से नगर के चारों ओर की दीवार खंडित कर दी। अब जैसे जब अर्जुन और कृष्ण ने शंख बजाए तो क्या हुआ? हृदयानि विदार हृदय विदीर्ण हो गए। तो भगवान जहाँ भी शंख बजाते हैं युद्ध के मैदान में तो वहाँ सबके हृदय विदीर्ण हो जाते हैं। यहाँ भी वही हुआ, वहाँ भी वही हुआ। भक्तों को आनंद मिलता है। हाँ, और जो भगवान के ऑपोजिट खड़े होते हैं उनके बस उनके हृदय विदीर्ण हो जाते। उनके शंख की ध्वनि सृष्टि के प्रलय के समय होने वाले वज्रपात के समान प्रतीत होती थी। प्रलय के समय जो बिजलियां गिरती हैं वैसे लग रही थी। असुर मुर ने जब शंख की ध्वनि सुनी तो वह जाग गया और यह देखने के लिए स्वयं बाहर आया कि क्या हुआ। उसके 5 सिर थे और दीर्घ काल से वह जल में रह रहा था, पानी के अंदर सो रहा था। मुर राक्षस इतना प्रकाशवान था जैसे प्रलय के समय का सूर्य। प्रलय के समय 12 सूर्य चमकते हैं एक साथ, 12 आदित्य, ऐसा तेज था उसका। और उसका क्रोध प्रज्वलित अग्नि के समान था। उसके शरीर की कांति इतनी चमकदार थी कि खुली दृष्टि से उसकी ओर देख पाना कठिन था। बाहर आते ही वह अपना त्रिशूल उठाकर भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। 5 सिर वाला राक्षस नींद से उठा, वो त्रिशूल उठाया और दौड़ा कृष्ण की ओर। ये होता है असुर, कृष्ण को मारेंगे। ईर्ष्या है ना कृष्ण से। और कोई भक्त होता तो क्या करता?
माला ले फूल माला जल ला करके भगवान के चरण धुलाएंगे, बैठाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे। भगवान आए मेरे घर, कितना खुश होता। लेकिन ये त्रिशूल लेके मारने दौड़ रहे। ये है असुर और देव, ये दो ही टाइप के लोग हैं दुनिया में। उसका क्रोध अत्यंत भयंकर था। ये क्रोध का विषय है, कृष्ण आए तो वापस असुर है, लेकिन उसका क्रोध अत्यंत भयंकर था और वह 3 लोगों के भक्षण के लिए तत्पर दिखाई देता था। लगता था तीनों लोगों को निगल जाएगा। सर्वप्रथम उसने अपना त्रिशूल घुमाकर कृष्ण के वाहन गरुड़ पर आक्रमण किया और अपने 5 मुखों से वह घोर सिंहनाद करने लगा। 5 मुखों से लगा चिल्लाने और त्रिशूल उठा के फेंका गरुड़ पे। उसके मुखों से निकलने वाली गर्जन ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। यहां तक कि वह गूंज न केवल पूर्ण विश्व अपितु ऊपर नीचे 10 दिशाओं में, अंतरिक्ष में भी फैल गई। इस प्रकार वह ध्वनि संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंज रही थी, इतना चिल्ला रहा था। भगवान कृष्ण देखा कि मुर का त्रिशूल धीरे धीरे उनके वाहन गरुड़ की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने तत्काल अपने हस्त कौशल से 2 बाण त्रिशूल की ओर फेंके, जिससे कि वह त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े हो गए। 2 बाण निकाले भगवान ने, चढ़ाए धनुष पे। कौन सा धनुष है उनका? शारंग। गदा का नाम क्या है? कौमुदी। कौमुदी। चक्र का नाम क्या है? सुदर्शन। और कमल का नाम क्या है? कमल का नाम कमल है। कमल का नाम पंकज होगा तो। उसी के साथ साथ उन्होंने अपने बाणों से असुर मुर के मुखों को भेद दिया। मुख में बाण मार दिए, तो मुंह में घुस गए बाण। फिर उसने निकाल के फेंक दिए। जब मुर ने देखा कि श्री भगवान ने उसके कौशल को विफल कर दिया है, गरुड़ को मारने की कोशिश की थी, अभी जमीन पे आ जाएगा, फिर भिड़ेंगे इससे कायदे से। गरुड़ तो आकाश में खड़ा हुआ है, इसने तो चारों दिशाओं में लगा रखे थे ना। 10 दिशाओं में नहीं था पैरा, 4 दिशाओं में था। अब भगवान तो ऊपर की दिशा से आ रहे हैं तो उनके लिए तो कुछ था ही नहीं। इसको क्या मालूम कि वो गरुड़ पे बैठ के आ जाएगा लड़ने के लिए। तब उसने अत्यंत क्रोध में आकर, जब उसने देखा कि मेरे सारे प्रयास विफल हो गए, गरुड़ को कुछ हुआ ही नहीं, अब मेरी त्रिशूली काट दिया इसने, अब मेरे मुंह में भी और बाण मार दिए हैं, तो गुस्से में आकर के गदा से भगवान पर प्रहार करना प्रारंभ किया। अब गदा उठाई उसने, त्रिशूल तो बेकार हो गया। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने इसके पहले ही असुर की गदा उनके समीप पहुंचे, अपनी गदा से मुर की गदा को छिन्न भिन्न कर दिया। भगवान तक पहुंचे उससे पहले भगवान ने अपनी गदा उठा करके फेंकी और उसकी गदा टूट फूट गई। अपने अस्त्र से वंचित होकर असुर ने अपनी बलशाली बाहुओं से कृष्ण पर आक्रमण करने का निश्चय किया। त्रिशूल गया, गदा भी गई, एक एक अस्त्र खत्म होता जा रहा है, सारी सिक्योरिटी भी गई। किंतु कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से तत्काल ही उस असुर के 5 सिर उसके शरीर से अलग कर दिए। वह असुर उसी भांति जल में गिर पड़ा जिस प्रकार इंद्र के वज्र के आघात से कोई पर्वत शिखर सागर में गिरता है। गया मुर, तो मुर मर गया। और मुर असुर के 7 पुत्र थे जिनके नाम थे ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नभस्वान और अरुण। 7 लड़के थे उसके। अपने पिता की मृत्यु के कारण वे क्रोध से उन्मत्त हो उठे, पागल हो गए वो लोग। क्या हमारे बाप को मार दिया इसने, और प्रतिशोध की ज्वाला में सब जलने लगे।
बदला लेने की भावना से वे अत्यंत क्रोध में श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। अब हम छोड़ेंगे नहीं इसको, हंसने हमारे पिताजी को मारा है। उन्होंने स्वयं को आवश्यक आयुधों से सज्जित किया, मतलब सब अस्त्र शस्त्र सब उठाए, और पीठ नामक एक अन्य असुर को युद्ध में सेना नायक की भांति कार्य करने के लिए नियुक्त किया। असुर का नाम था पीठ। भौमासुर के आदेश पर उन सब ने सम्मिलित रूप से कृष्ण पर आक्रमण किया। अब 7 ये और 8वां पीठ, 8 ने मिलकर के अटैक कर दिया एक साथ कृष्ण पर। सत्यभामा सब देख रही हैं क्या हो रहा है लीला, गरुड़ पे बैठे बैठे। जब वे भगवान कृष्ण के समक्ष आए तो वे उन पर खड्ग यानी तलवार, गदा, भाला, बाण, त्रिशूल आदि अनेक आयुधों की वर्षा करने लगे। सबने अपने अपने अस्त्र फेंकना चालू किए, किंतु उन्हें ज्ञात नहीं था कि श्री भगवान की शक्ति असीम है और अजेय है। भगवान की पावर अनलिमिटेड है। इनको चाहिए था कि अरे हमारे पिताजी इतने पावरफुल थे, उनको मार दिया, अब हम सरेंडर कर दें। नहीं, अभी अकल नहीं आई। अपने बाणों से श्री कृष्ण ने भौमासुर के दैत्यों के समस्त आयुधों को छिन्न भिन्न कर दिया। उनके सारे आयुध भगवान ने छिन्न भिन्न कर दिए। तत्पश्चात भगवान कृष्ण के शस्त्र प्रहार से भौमासुर का सेनापति पीठ एवं उसके सभी सहायक गिर पड़े। अब भगवान ने अटैक किया, अभी तो डिफेंस में थे, अब अटैक कर दिया तो गिर पड़े। उनके सैनिकों के वस्त्र फट गए और उनके सिर, पैर, भुजाएं, जांघें कट करके अलग हो गई और वे सभी यमराज के पास भेज दिए गए, मतलब मर गए। ये यमराज के पास थोड़ी जाएंगे, भगवान के हाथ से मर रहे हैं। कहने मतलब कि ये शरीर उनका गया, देहांतर हो गया इनका। देहांतर भी, अब देहांतर के बाद तो सीधे दिव्य लोक में गए, कृष्ण के हाथ से मर रहे हैं, साधारण बात थोड़ी। भौमासुर का एक नाम नरकासुर भी था। भौमासुर नरकासुर एक ही है। वह मूर्तिमती पृथ्वी का पुत्र था। जब उसने देखा कि युद्ध भूमि में उसके सभी सैनिकों, सेनापतियों तथा योद्धाओं का श्री कृष्ण के शस्त्रों के आघात से संहार कर दिया गया है, तब वह भगवान पर अत्यंत क्रुद्ध हुआ। जो मेन पर्सन था, जिसकी शिकायत लेके कृष्ण के पास इंद्र गए थे, अब वो आया मैदान में। तत्पश्चात वह सागर तट पर उत्पन्न और पले हुए हाथियों की विशाल संख्या के साथ नगर के बाहर आया। सागर तट पर पैदा हुए हाथी और वहीं पर पले बड़े हाथी, उन सब की विशाल संख्या, और उन सबको लेकर के पहुंचा कृष्ण के पास। वे सभी हाथी अत्यधिक मत वाले थे। जब वे बाहर आए तो उन्होंने देखा कि विद्युत के प्रकाश से चमकते हुए सूर्य को घेरने वाले श्याम मेघ के समान श्री कृष्ण, कैसे लग रहे हैं श्री कृष्ण? विद्युत के प्रकाश से चमकते हुए सूर्य को घेरने वाले श्याम मेघ के समान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी ऊपर अंतरिक्ष में स्थित है। तत्काल भौमासुर ने शतघ्नि नाम की शक्ति चलाई। शतघ्नि। उसी समय उसके सभी सहायकों ने भी अपने अपने अस्त्र भगवान पर चलाए। श्री कृष्ण अपने बाणों से इन सभी आयुधों को काटने लगे। इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि भौमासुर के सभी सेना नायक और सैनिक भूमि पर गिर पड़े। उनके हाथ, पैर, सिर उनके शरीर से अलग हो चुके थे। उनके हाथी तथा घोड़े भी उनके साथ गिर पड़े। इस प्रकार भौमासुर द्वारा चलाए गए सभी अस्त्र भगवान के बाणों द्वारा खंड खंड कर दिए गए।
भगवान गरुड़ की पीठ पर बैठकर युद्ध कर रहे थे। भगवान गरुड़ की पीठ पर बैठकर युद्ध कर रहे थे। घोड़ों, हाथियों पर अपने पंखों से प्रहार करके तथा अपने तीक्ष्ण नखों और चोंच से उनके सिरों पर खरोंच कर गरुड़ भगवान श्री कृष्ण की सहायता कर रहे थे। वो पंखों से मार रहे हैं हाथियों को। उनके पंख बड़े पावरफुल हैं। 33 करोड़ देवता और 23 लगभग असुर, दोनों को पंखों पे बिठा के उड़ सकते हैं। 33 करोड़ लोग बैठ जाए एक तरफ, ऐसे तो उनके पंख हैं विशाल। और नखों से और चोंच से हाथियों को परेशान कर डाला उन्होंने। बहुत सारे हाथी लेके आ गया था। गरुड़ के आक्रमण से हाथियों को अत्यधिक पीड़ा हो रही थी और वे सब युद्ध भूमि से पलायन कर रहे थे। हाथी सब लगे भागने, ये गरुड़ तो छोड़ेगा नहीं। एकाकी भौमासुर ही युद्ध की भूमि में रह गया। सैनिक सब मर गए और हाथी घोड़े सब जो मर गए, बाकी सब भाग गए। अब खाली बचा कौन? भौमासुर। और इधर सत्यभामा और कृष्ण। वह कृष्ण से अकेला युद्ध करता रहा। उसने देखा कि कृष्ण का वाहन गरुड़ हाथियों को अत्यधिक विचलित कर रहा है। अतएव अत्यंत क्रोध में उसने गरुड़ पर पूर्ण शक्ति से प्रहार किया। पूरी ताकत लगा दी उसने अपनी। उसका यह प्रहार वज्राघात को भी लजाने वाला था। वज्र जो इंद्र का है उससे भी ज्यादा पावरफुल। और सौभाग्यवश गरुड़ साधारण पक्षी नहीं था और भौमासुर का प्रहार उसे ऐसा लगा जैसे एक विशाल हाथी को किसी ने फूलों की माला से मारा हो। गरुड़ को ऐसा फील हुआ, फूलों की माला से कोई मार रहा है, और उसने पूरी ताकत लगा दी। इस प्रकार भौमासुर को समझ में आने लगा कि उसका कोई भी छल श्री कृष्ण पर काम नहीं करेगा, और उसे ज्ञात हो गया कि श्री कृष्ण का वध करने की समस्त चातुरी में उसे निराशा ही प्राप्त होगी। फिर भी उसने एक त्रिशूल लेकर अंतिम बार श्री कृष्ण पर प्रहार करने का निश्चय किया। श्री कृष्ण इतने दक्ष थे कि उसका त्रिशूल उनका स्पर्श कर सके उसके पूर्व ही उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। अभी उठाया ही था और ताकत लग इकट्ठी कर रहा था। दौड़ के फेंकते ना, तब तक तो सिर ही कट गया, रह गया हाथ में ही त्रिशूल। कर्ण फूलों तथा मुकुट से सुशोभित उसका सिर युद्ध भूमि पर गिर पड़ा। श्री कृष्ण द्वारा भौमासुर के उद्धार के अवसर पर असुर के सभी संबंधी निराश होकर चीत्कार करने लगे। अब रोने धोने कार्यक्रम घर में चालू हुआ और संत जन भगवान के वीरतापूर्ण कार्यों का यशोगान करने लगे। वाह भगवान वाह, अकेले इतनी बड़ी सेना। इस अवसर का लाभ उठाकर स्वर्ग लोक से देवतागण भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। और पृथ्वी का पुत्र था ये, मूर्तिमती पृथ्वी। इस समय मूर्तिमती पृथ्वी भगवान श्री कृष्ण के समक्ष आई। जिसके बेटे को मार दिया हो वो तो दुखी होना चाहिए उसको, लेकिन ये भक्त है, ये क्यों दुखी हो? इस समय मूर्तिमती पृथ्वी भगवान श्री कृष्ण के समक्ष आई और उन्होंने वैजयंती रत्नों की एक माला से श्री कृष्ण का स्वागत किया। वैजयंती माला एक पुष्पों की होती है जिसमें 5 रंग के फूल हों, उसको वैजयंती माला कहते हैं। ऐसे 5 रंग के रत्न हो तो वैजयंती रत्न माला कहते हैं। उन्होंने रत्न और स्वर्ण से सज्जित अदिति के प्रकाशवान कर्ण फूल भी लौटा दिए। पृथ्वी देवी ने कहा कि ये रहे अदिति के
कान के बाले लेते जाइए आप। उन्होंने वरुण का छत्र भी लौटा दिया, जो जो इसने छीना था देवताओं से सब पृथ्वी माता ने लौटा दिया। एक और बहुमूल्य रत्न श्री कृष्ण को अर्पित किया, एक अपनी तरफ से गिफ्ट भी दिया, खाली छीनी हुई चीजें नहीं। इसके पश्चात मूर्तिमती पृथ्वी श्रेष्ठ देवताओं के उपास्य और संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगी। जिसने बेटे को मारा उसकी स्तुति हो रही। अब वो लड़के क्या थे, पिताजी को मारा है, क्रोध से आग बबूला होकर भगवान पर अटैक कर रहे। और माँ सब देख रही है चुपचाप, और फिर स्वागत कर रही है कृष्ण का, स्तुति कर रही है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और अत्यंत भक्तिपूर्वक कहा, शंख चक्र गदा और पद्म के चारों चिन्हों से विभूषित समस्त देवताओं के ईश्वर आप भगवान को मेरा सादर प्रणाम है। कृपया मेरा सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रिय भगवान, आप परमात्मा हैं और अपने भक्तों की कामना संतुष्ट करने के हेतु आप अपने विभिन्न दिव्य अवतारों में पृथ्वी पर अवतीर्ण होते हैं। बड़ी आपकी कृपा मुझ पर आपके चरण पड़ते हैं। आपके समस्त अवतार भक्तों की भक्तिपूर्ण इच्छा के अनुकूल होते हैं। कृपया मेरा सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रिय भगवान, कमल पुष्प आपकी नाभि से निकलता है और आप सदैव कमल पुष्पों की माला से सुशोभित रहते हैं। आपके नेत्र सदैव कमल की पंखुड़ियों के समान फैले रहते हैं, अतः वे दूसरों के नेत्रों को सर्व सुख प्रदान करने वाले होते हैं। आपके चरण कमल इतने मृदु और कोमल हैं कि आपके अनन्य भक्त सदैव उनकी उपासना करते रहते हैं। आपके चरण कमल आपके भक्तों के हृदय कमलों को शांति प्रदान करते हैं। अतएव आपको मेरा बारंबार सादर प्रणाम है। आप सभी प्रकार के धर्म, यश, संपत्ति, ज्ञान और वैराग्य के सागर हैं। आप षड ऐश्वर्यों के आश्रय हैं। यद्यपि आप सर्वव्यापी हैं, फिर भी आप श्री वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। अतएव कृपया आप मेरा सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए। बस बार बार यही कह रही हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, प्रणाम कीजिए। प्रणाम हम करते तो हैं, लेकिन सामने वाला स्वीकार कर रहा है कि नहीं कर रहा। कृपया स्वीकार कीजिए। विनम्रता देखिए, हम गए, हमने प्रणाम कर दिया, अगले का रिएक्शन क्या है। कृपया कृपा करके मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। यह है विनम्रता। आप यदि श्री भगवान हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं, आप आदि श्री भगवान हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं, केवल आप ही समस्त ज्ञान के सागर हैं। मेरा आपको सादर प्रणाम है। बार बार प्रणाम इसलिए करने कि मेरे लड़के ने बहुत गड़बड़ की। भौमासुर देवताओं का सामान लूट लूट के ले आया, राजकुमारियों को ला ला के कैदी बना दिया। 16,100 राजकुमारियां अलग अलग राजाओं से जीत जीत करके ला करके अपने यहाँ कैद में रखा हुआ है। इसलिए वो सोच रही है कि पता नहीं मेरा प्रणाम स्वीकार करेंगे कि नहीं, पुत्र के कारण ऐसा ना हो कि मेरा प्रणाम भी रिजेक्ट हो जाए। इसलिए बार बार अति विनम्रता के साथ में प्रणाम कर रही हैं। केवल आप ही समस्त ज्ञान के सागर हैं। ज्ञान का सागर इसलिए कह रहे हैं कि मेरे अंदर की भावनाएं सच्ची हैं, मैं कोई कपट से नहीं बोल रही हूँ। आप सब जानते हैं, मेरा आपको सादर प्रणाम है। आप स्वयं अजन्मा हैं, किंतु फिर भी आप समस्त सृष्टि के पिता हैं। आप समस्त शक्तियों के सागर तथा आश्रय हैं। आप ही इस सृष्टि को प्रकट करते हैं। आप ही इस सृष्टि के कारण एवं कार्य दोनों ही हैं। अतएव कृपया
मेरा सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रिय भगवान, जहाँ तक तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, देखिए विष्णु का भी नाम ले रही हैं, जहाँ तक तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रश्न है, वे भी आपसे स्वतंत्र नहीं हैं। ये है भागवत, ये भागवत की खासियत है। कोई स्वतंत्र नहीं है। कौन कौन स्वतंत्र नहीं है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और महेश की पत्नी जिनके व्रत चल रहे हैं आजकल, वो भी स्वतंत्र नहीं है। तो वो कहाँ से होंगी? सब अधीन है, सारे देवता कृष्ण के अधीन हैं। ये पृथ्वी देवी कह रही है भगवान से। और अगर भगवान ऐसे ना हो तो फिर ये तो चटकारिता मानी जाएगी। भगवान रिजेक्ट कर दें, नहीं नहीं ये तुम गलत बोल रही हो, ये तुम्हारी स्तुति हम एक्सेप्ट नहीं करते, इमीडिएटली बोल देंगे। उनको किसका डर है? प्रिय भगवान, जहाँ तक तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रश्न है, वे भी आपसे स्वतंत्र नहीं हैं। जब इस सृष्टि के निर्माण की आवश्यकता होती है, तब आप अपने रजोगुणी आविर्भाव ब्रह्मा की रचना करते हैं। जब आप इस सृष्टि के पालन करना चाहते हैं, तब आप श्री विष्णु के रूप में अपना विस्तार करते हैं, जो कि समस्त सतोगुण के सागर हैं। इसी भांति आप तमोगुण के स्वामी शिव के रूप में प्रकट होते हैं और इस प्रकार समस्त सृष्टि का संहार करते हैं। इस भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों का निर्माण करने पर भी आपकी त्रिगुणातीत स्थिति बनी रहती है। तीनों गुणों का निर्माण किया, मया दक्षिण प्रकृति, फिर भी तीनों गुणों से परे। सामान्य जीवों की भांति आप प्रकृति के इन तीनों गुणों से कभी भी बद्ध नहीं होते। प्रिय भगवान, आप ही प्रकृति हैं, आप ही जगत पिता हैं और प्रकृति और भौतिक निर्माता का संयोग करने वाले शाश्वत काल भी आप ही हैं। आप सदैव ही इन सब भौतिक कार्यकलापों से परे हैं। प्रिय प्रभु, हे भगवान, मुझे ज्ञात है कि पृथ्वी, जल, पावक, गगन व समीर, पांचों इंद्रियां, पांचों तन्मात्राएं, मन, इंद्रियां और उनके अधिष्ठात्र देवता, अहंकार तथा महत्त्व, संपूर्ण चराचर जगत आप पर ही निर्भर है। प्रत्येक वस्तु आपसे ही उत्पन्न होती है, अतएव किसी भी वस्तु को आपसे पृथक नहीं किया जा सकता। फिर भी आपकी दिव्य स्थिति के कारण किसी भी भौतिक वस्तु का आपसे तादात्म्य नहीं स्थापित किया जा सकता। कोई वस्तु आपसे अलग भी नहीं है, और जब अलग नहीं है तो कहेंगे यही भगवान है, वो भी नहीं, दोनों ही बातें। अचिंत्य भेदा भेद। न कोई वस्तु आपके समान है, न कोई आपसे भिन्न है, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली। अतएव प्रत्येक वस्तु का एक ही समय में आपसे ऐक्य भी है और वैभिन्न भी है, अलग भी है और एक भी है। जो दार्शनिक प्रत्येक वस्तु को आपसे पृथक करने का प्रयास करते हैं, उनका दृष्टिकोण निश्चय ही दोषपूर्ण है कि सब कुछ भगवान से अलग है, जगत मिथ्या। ये कहने वाले, उनका ज्ञान दोषपूर्ण है। प्रिय भगवान, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आपको सूचित करूं कि यह बालक, मेरा बच्चा, बच्चे का बच्चा, भौमासुर के बेटे की बात कर रही हैं, जिसका नाम भगदत्त है,
मेरे पुत्र भौमासुर का पुत्र है। यह अपने पिता की मृत्यु के कारण निर्मित भयंकर परिस्थिति से अत्यंत प्रभावित हो गया है, बहुत घबरा गया है। इतने जो आपने अटैक इतना भयानक किया कि हालत ही खराब हो गई, पूरा नगर ध्वस्त हो गया, पिताजी मर गए। तो बहुत डिस्टर्ब हो गया है, ये लड़का अत्यंत प्रभावित हो गया है और वर्तमान स्थिति से भयभीत होने के कारण वह अत्यंत भ्रमित हो गया है कि अब करें क्या, ये कृष्ण है क्या। माँ जो है इनकी स्तुतियाँ कर रही है और मेरे पिता को इन्होंने मार डाला है। अब लड़के को समझ में नहीं आ रहे करें क्या, इनके हम शरणागत हो जाएं या इनसे शत्रुता करें। शत्रुता कर नहीं सकते और शरणागत होने का कारण नहीं दिखाई दे रहा है। अतः मैं इसे आपके चरणार विंद की शरण में लाई हूँ। ये तो समझ नहीं पा रहा है, हम इसको लाए हैं, आप इसको चरणाश्रय दे दीजिए। देखिए भक्तों का रिकमेंडेशन। हम लोग सब डिस्टर्ब हैं, प्रभुपाद जी रिकमेंड करेंगे भगवान के पास जा करके, है ना। आमालागी कृष्ण निवेदिबे न प्रचुर, है ना। हमारे लिए कृष्ण से निवेदन करेंगे हमारे गुरु। तो कृष्ण दयामय, कृष्ण तो बहुत दयामय है, तो हमको स्वीकार कर लेंगे। हम डायरेक्ट कैसे जाएं? हमको तो संसार की चीज़ें अच्छी लगती हैं, हमको नींद अच्छी लगती है, हमको वो अच्छा लगता है, अच्छा खाना अच्छा लगता है, अच्छा पहनना अच्छा लगता है। हम तो यहाँ फंसे हुए हैं, शरण में भी जाना है, ये भी सुन रहे हैं साधुओं से, लेकिन जा भी नहीं पा रहे हैं। ऐसी असमंजस की अवस्था में जैसे ये लड़का है उसमें पड़ा हुआ है। लेकिन एक डिवोटी का काम है कि वो ले जा करके कृष्ण से निवेदन करे, जैसे पृथ्वी माता एक गुरु का कार्य कर रही है। मैं इसे आपके चरणार विंद की शरण में लाई हूँ। मेरी प्रार्थना है कि भगवान आप इस बालक को शरण दीजिए एवं इसे अपने चरण कमलों से आशीर्वाद दीजिए। मैं उसे आपके पास लाई हूँ जिससे कि वह अपने पिता के पापों के फल से मुक्त हो सके। उनके पापों का फल ये है कि अगर बदले की भावना आ गई, यही पापों का फल है ना। तो आपके चरण की शरण में रहेगा, सुरक्षित हो जाएगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी माता की स्तुति सुनी तो तत्काल उन्होंने समस्त भयप्रद स्थितियों से मुक्ति का पृथ्वी देवी को आश्वासन दिया। माँ शुचः, तुम चिंता मत करो। उन्होंने भगदत्त से कहा भयभीत मत हो, इससे भी कहा माँ शुचः, मत करो चिंता। क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड, बस आई लव यू। पृथ्वी ने कह दिया, बात खत्म। तत्पश्चात भगवान काट ही नहीं पाते हैं, भक्तों का जो निवेदन है उसको कहाँ काट पाएंगे, है ना। अहम भक्त पराधीन हो। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने समस्त ऐश्वर्यों से युक्त भौमासुर के महल में प्रवेश किया। भौमासुर के महल में भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 युवती राजकुमारियों को देखा। तो क्लाइमेक्स पे तो बहुत से लोग चले गए। अब तो असली कथा प्रारंभ हो रही है। अभी तक तो लड़ाई झगड़ा चल रहा था। चलो कोई बात नहीं। तो बड़ा ऐश्वर्यशाली महल था और उस महल में कैद करके रखा था भौमासुर ने 16,100 युवती राजकुमारियों को, जिनका हरण करके उसने उन्हें बंदी बना रखा था। जब राजकुमारियों ने महल में प्रवेश करते हुए भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए, देखिए दर्शन करते ही क्या इफेक्ट आया।
ये है सबसे महत्वपूर्ण कथा का हार्ट है ये। जब राजकुमारियों ने महल में प्रवेश करते हुए भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए, वे तत्काल भगवान के सौंदर्य पर मुग्ध हो गए। सबसे पहला काम क्या हुआ? देखा और मुग्ध, मनमोहन, मोह लिया। और उनकी अहेतुकी दया की प्रार्थना करने लगी, मन ही मन। अब 16,101 साथ तो नहीं बोलेंगी, मन ही मन। हमने क्या किया? हमने तो कोई भक्ति की नहीं है। ये राक्षस पकड़ के हमको यहाँ ले आया, पता नहीं कहाँ कहाँ हम लोग रहते थे, एक दूसरे को पहचानते भी नहीं। मालूम ही नहीं था कुछ। तो अब जो कृपा होगी वो तो अहेतुकी होनी है, कुछ किया तो हमने है नहीं। तो मन ही मन अहेतुकी कृपा की प्रार्थना करने लग गई। देखिए प्रार्थना में कितना बल होता है। और जो भी कुछ भक्ति करनी होती है वो मन से होती है। वो भी यहाँ देखिए एक अक्षर बोली नहीं है 16,100, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला है, लेकिन कृष्ण ने अपनी रानी बना लिया। जब राजकुमारियों ने महल में प्रवेश करते हुए भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए, वे तत्काल भगवान के सौंदर्य पर मुग्ध हो गईं। उनकी अहेतुकी दया की प्रार्थना करने लगी। बिना किसी असमंजस के उन्होंने अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार करने का निश्चय कर लिया, डिसीजन ले लिया। बिल्कुल ये मेरे पति हैं। मन ही मन निश्चय हो गया, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। बस देखा, अहेतु की कृपा की प्रार्थना की और पति रूप में मन ही में स्वीकार कर लिया। 3 बातें हुई 3 सेंटेंस में। वे सब की सब विधाता से प्रार्थना करने लगी कि श्री कृष्ण उनके पति हों। निष्ठापूर्वक तथा गंभीरता से उन्होंने विशुद्ध भक्ति भाव से अपने अपने हृदय श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित कर दिए। सरेंडर, फुल सरेंडर हो गया। एक बार देखने की देर थी, फुल सरेंडर। माम एकम शरणम व्रज, ये वो कृष्ण को कहना ही नहीं पड़ा। कहाँ कहा कृष्ण कि मेरी शरण में आ जाओ। वो तो पृथ्वी देवी इसको भौमासुर के पुत्र को ले आई, कहने लगी कि इसको शरण में रख लीजिए। तो भक्त का रिकमेंडेशन भगवान रिजेक्ट करते नहीं हैं। इन लोगों ने तो मन ही मन बस सरेंडर कर दिया। सबके हृदय वासी अंतर्यामी परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण उनकी निर्दोष इच्छा को समझ सकते थे। सबके हृदय में बैठे हैं, वो क्या इच्छा कर रही हैं। मेरे शरणागत हो गई हैं, 100% नहीं हो गई हैं। कृष्ण सब समझ गए। बोला किसी ने कुछ नहीं है, न कृष्ण ने बोला है न उन्होंने बोला है। और वे उन राजकुमारियों को पत्नी रूप में स्वीकार करने के लिए सहमत हो गए। कुछ नहीं बोला गया है। इस प्रकार उन्होंने उन सब के लिए उपयुक्त वस्त्र आभूषणों का प्रबंध किया। नहीं, इतने दिनों से कैद में रखा गया था, ढंग के कपड़े वपड़े पहना करके तब भेजें। नहीं तो वसुदेव देव की क्या कहेंगे, ये कहे कि 16,108 लड़कियां भिजवा दिया। लड़का गया। देखिए अब इसमें एक बात और देखने की बात, पत्नी के साथ जा रहे हैं सत्यभामा। और सत्यभामा सबसे गर्वीली पत्नी थी। वो तो रुक्मणी को एक नारद जी फूल ले आए स्वर्ग से, पारिजात का, वो रुक्मणी जी को दे दिया। हमको भी फूल ला के दो। कृष्ण से कहने लगी। अरे कृष्ण ने कहा तुमको फूल क्या, तुमको पूरा पेड़ ला के देंगे। चिंता ही मत करो। वो भी खुश करना जानते हो, गृहस्थ है, परफेक्ट। तो वस्त्र आभूषणों की सारी व्यवस्था की
और व्यवस्था करने के बाद प्रत्येक को पालकी में बिठा करके, सबकी अलग 16,100 पालकियाँ सजा वजा करके और द्वारका भेज दिया। खुद अभी नहीं जा रहे हैं साथ में, फिर थोड़ा इधर एडजस्ट हो जाएं पिताजी के साथ में, माता जी नहीं कहेंगे ये क्या करके आया है। और सत्यभामा, देखिए ये इसको कहते हैं प्रेम। प्रेम में कितना विश्वास है। आज जगत जो है भगवान पे आरोप लगा रहा है, मूर्ख लोग आरोप लगा रहे हैं इतनी शादियां की कृष्ण ने, कृष्ण कामी थे, 16,108 शादियां की, और ये 16,100 लड़कियां जिनको राक्षस उठा ले गया, इनसे कौन शादी करता? कोई करता? सीता जी की भी अग्नि परीक्षा हुई ना। लोग के लिए रामचंद्र जी को तो कॉन्फिडेंस है, वो तो सबके परमात्मा है, वो तो जानते हैं कितनी प्योर है ये, है ना। उनको अपने लिए थोड़ी जरूरत थी, लेकिन संसार क्या कहेगा, राजा बनना है ना, तो राजधर्म को भगवान राम ने प्रधानता दी। तो अब यहाँ कृष्ण कोई अग्नि परीक्षा ली, वो मर्यादा पुरुषोत्तम परीक्षा लेकर के तब लेके जा रहे हैं, और ये लीला पुरुषोत्तम ये भगवान जैसा काम करते हैं, जिसको जो कहना हो कहे, हम एक्सेप्ट करते हैं तुमको पत्नी के रूप में, जाओ और जिसको बोलना हो आ जाए। अभी इतना भयानक युद्ध किया है, आओ लड़ो हमसे। स्वीकार कर लिया तो कर लिया, ये है कृष्ण। इस प्रकार उन्होंने उन सब के लिए उपयुक्त वस्त्र आभूषणों का प्रबंध किया और प्रत्येक को पालकी पर बैठा करके द्वारका भेज दिया। श्री कृष्ण ने महल से रथों, घोड़ों, रत्नों तथा मूल्यवान वस्तुओं के साथ साथ असीम संपदा भी एकत्र की। श्री कृष्ण ने महल के 64 सफेद हाथी भी लिए। उनमें से प्रत्येक के 4 दांत थे, वैसे 2 दांत होते हैं ना जनरली, 4 दांत वाले हाथी 64 सफेद, उन सब को उन्होंने द्वारका भेज दिया। इस घटना के पश्चात भगवान श्री कृष्ण एवं सत्यभामा ने स्वर्ग की राजधानी अमरावती में प्रवेश किया। हम घूमते घामते आएंगे, तुम लोग चलो। तत्काल ही उन्होंने राजा इंद्र तथा उनकी पत्नी शची देवी के महल में प्रवेश किया, जहां शची देवी तथा इंद्र ने उनका स्वागत किया। देखिए देवता रिस्पेक्ट कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने अदिति के कुंडल इंद्र को दे दिए। ले भैया तुम्हारी माता के कुंडल ले आए वापस। जब श्री कृष्ण तथा सत्यभामा इंद्र की राजधानी से वापस आ रहे थे, तब सत्यभामा को याद आ गई, कृष्ण ने कहा था तुमको तो पेड़ देंगे पूरा पारिजात का। सत्यभामा को स्मरण हो गया है कि श्री कृष्ण ने पारिजात पुष्प का एक पौधा देने का वचन दिया था। स्वर्ग की राजधानी में आने से इस अवसर का लाभ उठाकर कि हम यहाँ तक आए हैं, चलो लिए चलें एक पौधा, लाभ उठाकर सत्यभामा ने पारिजात का एक पौधा उखाड़कर उसे गरुड़ की पीठ पर रख लिया। देखा देखा पारिजात, अरे पारिजात लगा हुआ है, निकाल करके रख लिया गरुड़ की पीठ पे। उनको क्या जरूरत किसी से परमिशन लेंगे, कि माली से पूछेंगे कि इंद्र से पूछेंगे कि किसी से पूछ के लेंगे। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्यां जगत, जगत में जो कुछ है सब कृष्ण का है, जब चाहे ले लें। उनकी पत्नी क्यों नहीं ले सकती हैं, ले लिया उन्होंने। एक बार नारद जी ने एक पारिजात का पुष्प ले जाकर कृष्ण की पटरानी रुक्मणी देवी को दिया था। इस कारण सत्यभामा में हीनता की भावना विकसित हो गई। एक फूल की कमी भी बर्दाश्त नहीं। स्वाभाविक है स्त्रियों में कि मेरे पास कम क्यों। तो हीनता की भावना आ गई कि मेरे पास एक फूल कम है, और वे भी श्री कृष्ण से एक पारिजात पुष्प प्राप्त करना चाहती थी। श्री कृष्ण अपनी सहपत्नियों के प्रतियोगितापूर्ण स्त्रियोचित स्वभाव को समझ सकते थे। ये कंपटीशन आपस में कर रही हैं पत्नियां, ये तो स्त्रियों का होता ही है, ठीक है कह रही है तो ठीक है। वो मुस्कुरा दिए। उन्होंने तत्काल सत्यभामा से प्रश्न किया, तुम एक फूल क्यों मांग रही हो?
मैं तुम्हें पारिजात पुष्पों का पूरा वृक्ष देना चाहता हूँ, उसको तो खाली एक फूल दिया। वस्तुतः श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा को अपने साथ इसी प्रयोजन से लाए थे कि यहाँ से पौधा लेके चलना है। ये भौमासुर तो बीच में ऐसे ही आ गया। ये पर्पस नहीं था कृष्ण का कि भौमासुर से युद्ध दिखाना है, पत्नी को इम्प्रेशन डालना है। नहीं, पौधा तुमसे कहा था चलो ले आते हैं, ये बीच में आके डिस्टर्ब कर रहा है, चलो इसको निपटा के चलते हैं। और उसके पुत्र को राज्य वाज्य दे दिया। कौन सा कृष्ण को राज्य चाहिए था जिसके लिए लड़ रहे थे, उनको क्या चाहिए यहाँ की चीज। और ये तो सौभाग्य है कि इंद्र के पास गए, वहां से पारिजात पसंद आया कृष्ण को, कितनी बड़ी बात है। हम कुछ भगवान को दें, भगवान को अच्छा लग जाए, ये तो हमारा तो जीवन सफल हो जाए। और वहां से अब देवताओं का राजा इंद्र जब कुंडल लौटा है तो बड़ा खुश, स्तुतियां कर रहा है। और अब जब एक पौधा खाली उखाड़ लिया, क्या होता है वहां जाओ, कितने पौधे यहाँ मोती महल लॉन के बाहर सब बिक रहे हैं, एक पौधा ले आए, कौन सी बड़ी बात हो गई, 2-4 रुपए का, उसके लिए तुम लड़ लोगे। और तुमको जो कुंडल ला के दिया, वो छत्र ला के दिया, वो सब कुछ नहीं। ये है देवता प्योर डिवोटी नहीं है। देवताओं का राजा प्योर डिवोटी नहीं, तो अभी देवता कहाँ से होंगे। इसलिए स्वर्ग की कामना कभी वैष्णव लोग नहीं करते, सिखाया ही नहीं गया कहीं। काम स्थायी स्थायी हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जिनके मन कामनाओं से भरे होते हैं वही देवताओं के पास जाते हैं, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं। जो निष्काम होते हैं वो तो कृष्ण के चरण में जाते हैं। वस्तुतः श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा को अपने साथ इसी प्रयोजन से ले गए थे। वे स्वयं अपने हाथों से पारिजात ले सकेंगी, ये सोच के ले गए, अपने हाथ से निकाल लाना। किंतु इंद्र सहित स्वर्ग के सभी नागरिक अत्यंत क्रोधित हो गए। उनकी अनुमति के बिना ही सत्यभामा ने पृथ्वी लोक पर अप्राप्य पारिजात का पौधा उखाड़ लिया था। पृथ्वी पे तो ये होता ही नहीं था, स्वर्ग का है ये। अन्य देवताओं सहित इंद्र ने श्री कृष्ण तथा सत्यभामा के द्वारा उस पौधे को ले जाने का विरोध किया। इंद्र खड़ा हो गया, नहीं ये पौधा आप नहीं ले जा सकते, कृष्ण से कह रहा है। हैसियत देखिए, सब भूल गया। गर्भ में जब कृष्ण आए थे तब तो स्तुति करने पहुंच गए। 7 वर्ष के थे तो गोवर्धन उठाया था, भूल गए। अब तो विवाह के बाद की बात है, वो गोवर्धन लीला तो पहले हो चुकी है, फिर भूल गए। ये धन जो है ना, जब ज्यादा हो जाता है ना किसी के पास, तब वो शरणागति में बाधा बनता है। स्वर्ग के राजा है ना, तो कृष्ण की भक्ति, अरे एक पारिजात क्या आप और ले जाइए, ये भी ले जाइए, वो भी ले जाइए, ये बोलना चाहिए ना। और आप क्या कह रहे हो, एक पौधा नहीं ले जा सकते आप यहाँ से? खड़ा हो गया आकर के गरुड़ के सामने, ये कौन सा तरीका है भाई? विरोध कर रहे हैं। पत्नी भी है साथ में, अकेले में हो तो चलो तुम कुछ भी बात करो, यहाँ वाइफ के सामने तुम इंसल्ट कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी किया जाता है, कुछ तो ध्यान रखो। स्वर्गवासी भी आ गए, सब खड़े हो गए आगे। अन्य देवताओं सहित इंद्र ने श्री कृष्ण तथा सत्यभामा के द्वारा उस पौधे को ले जाने का विरोध किया, किंतु अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्ण भी दृढ़ और कठोर बन गए। आज तो इसको खुश करना है, इसको हमने कहा है कि फूल नहीं पौधा देंगे तुमको तो देख मानेंगे। अब ये इंद्र क्या है, और लड़ाई लड़ लेंगे, पौधा तो यही जाएगा, यही जाएगा। उखाड़ा है। हाँ, हमने तो पौधा उखाड़ लिया, देखें तुम क्या उखाड़ पाते हो। दृढ़ और कठोर बन गए कृष्ण। अतः देवताओं तथा श्री कृष्ण के मध्य युद्ध हुआ। सदा की भांति श्री कृष्ण विजयी हुए। अब बेइज्जती करा ली अपनी, पौधा भी गया
और इंसल्ट भी हो गई, हार गए सब अपने सब सैनिकों के सामने ही। मतलब असुर तो हराते ही थे और ये भगवान ही तुम्हारा पक्ष लेते थे हमेशा, और अब तुमने भगवान को से भी लड़ लिए, अब तुम कहाँ के रह गए? अब अगर असुर अटैक करेंगे तो फिर कहाँ जाओगे? निराश्रित हो गए बिल्कुल। सदा की भांति श्री कृष्ण विजयी हुए और अपनी पत्नी के द्वारा चुने हुए पारिजात के पौधे को वे गौरव सहित पृथ्वी लोक में द्वारिका ले आए, गौरव सहित। इसके पश्चात पौधे को सत्यभामा के महल के उद्यान में लगा दिया गया। इस असामान्य वृक्ष के कारण सत्यभामा का उद्यान भवन असामान्य रूप से सुंदर बन गया। जब पारिजात का पौधा पृथ्वी लोक पर आया तब उसकी सुगंध भी आई, और उसकी सुगंध और मधु की खोज में स्वर्ग के राजहंस पृथ्वी पे आ गए। अब ये देखिए, वैकुंठ के कंपैरिजन में ये स्वर्ग का पौधा क्या है। फिर भी अब यहाँ आए हैं तो यहाँ की कोई अच्छी चीज़ हो, तो जहाँ आदमी कहीं घूमने जाता है तो कोई अच्छी चीज़ है, चलो लिए चले। अब आए हैं कुंडल लौटाने के लिए, लेकिन ये पारिजात थोड़ा अच्छा लग रहा है, पत्नी ने कहा चलो ले चलो, ठीक है ले चलो। और पत्नी ने कोई चीज़ चूज़ की है और आप कहाँ कह रहे नहीं लेना है, क्या कीमत है भाई इसकी? हारना चाहते हो? नाम लगाओ या तो लड़ो। पैसों की तो बात ही नहीं हुई कुछ। वही एक चाट वाले की दुकान पे लोग, एक लड़का पहुंचा, जल्दी बतासे खिलाओ, लड़ाई होने वाली है। उसने जल्दी जल्दी खिला दिया, कहीं जल्दी टिक्की खिलाओ, लड़ाई होने वाली है। टिक्की भी खिला दी, कहीं जल्दी दही बड़ा खिलाओ, लड़ाई होने वाली है। कहीं सब खाते जा रहे हो, लड़ाई कब होगी? कहीं जब पैसा मांगोगे। वही है, पारिजात लेके जा रहा हूँ और अगर बीच में बोले तो लड़ाई हो जाएगी। अरे लड़ाई तो तभी होगी जब तुम कुछ बीच में बोलोगे। हम तो आए और लेके चल दिए जो हमें चाहिए था। खत्म हुआ हमारे यहाँ। राम राम दादी। तो स्वर्ग के राजहंस आ गए। श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे महान संतों ने श्री कृष्ण के प्रति इंद्र के व्यवहार की निंदा की। इंद्र की माता के कुंडल भौमासुर ने हर लिए थे। अपनी अहेतुकी कृपा के कारण श्री कृष्ण वे कर्णफूल इंद्र को देने के लिए स्वर्गलोक अमरावती गए। कृष्ण खुद पहुंचाने जाएं, कितनी बड़ी बात हो गई। किसी को भेज देते, जाओ जाके इंद्र को दे आओ। ये तो शुरू से प्लान करके गए थे कि सत्यभामा वहां से पौधा लाएगी। हमने कहा है तो प्लानिंग तो यही थी बस। बाकी वो भौमासुर जैसे कीड़े मकोड़े क्या करेंगे। तो ये अहेतु की कृपा है कि भगवान स्वयं कोई चीज किसी को देने के लिए जाएं, मांगने जाएं या देने जाएं। बलि महाराज से क्या नहीं मांग लिया भगवान ने, और खुशी खुशी सब कुछ दिया। उन्होंने त्रिलोक दे दिया, और आपसे एक पौधा नहीं दिया जा रहा है। और उसी पोस्ट पे हो जिस पे ये बलि आने वाला है अभी, और कोई पोस्ट का तुमको कोई वही नहीं है। ये होता है प्योर डिवोटी जब बैठेगा इंद्र की पोस्ट पे, तब देखिए सृष्टि कैसी चलती है। आने वाला है 28 शतुर्युग हो गए हैं, बाकी 71 है। जब पूरे हो जाएंगे तब आएंगे बलि महाराज। भगवान जा रहे हैं और कुछ लेके आ रहे हैं। भगवान ने तुम्हारे यहाँ की कोई चीज़ पसंद की, कितनी बड़ी बात हो गई। किंतु जब पुष्प का एक पौधा श्री कृष्ण ने स्वर्ग लोक से ले लिया तो इंद्र युद्ध करने के लिए तत्पर हो गया। यह इंद्र का स्वार्थ था। श्री कृष्ण के चरण कमलों में शीश झुकाकर उसने स्तुति की, किंतु जैसे ही उसका प्रयोजन सिद्ध हो गया वो बदल गया। कुंडल मिले, शीश झुकाया, प्रणाम किया, स्तुति की, और जब प्रयोजन सिद्ध हो गया अब लड़ने में तैयार, एक पौधे के चक्कर में। भौतिकतावादी
मानवों का व्यवहार इसी प्रकार का होता है। भौतिकतावादियों के से कंपेयर कर दिया प्रभुपाद जी ने। भौतिकतावादी मानव सदैव अपने लाभ में रुचि रखते हैं। इस प्रयोजन से वे किसी भी प्रकार का सम्मान कर सकते हैं, गधे को बाप बना सकते हैं, किंतु जब उनका व्यक्तिगत लाभ पूर्ण हो जाता है तो उनकी मैत्री भी समाप्त हो जाती है। ऐसा स्वार्थी स्वभाव न केवल इस लोक के संपन्न वर्ग के लोगों में पाया जाता है, अपितु यह इंद्र तथा अन्य देवताओं में भी उपस्थित है। जाना चाहेंगे स्वर्ग? क्या करेंगे? ऐसे लोग रहते हैं, यहाँ तो रहते ही हैं, वहाँ भी वही हाल है, क्या करेंगे वहाँ जाके? अत्यधिक संपत्ति मानव को स्वार्थी बना देती है। ज़्यादा पैसा आता है, ज़्यादा लोभी हो जाता है। स्वार्थी मनुष्य श्री कृष्ण भक्ति को अपनाने को तत्पर नहीं होता। यहाँ भक्ति का अवसर था, भगवान आए तो पौधा मांग रहे हैं, अरे पौधा क्या और लेके जाइए। और श्री सुखदेव गोस्वामी आदि महान भक्त उनकी निंदा करते हैं। दूसरे शब्दों में अत्यधिक भौतिक धन का होना कृष्ण भावनामृत के मार्ग में प्रगति के लिए एक अयोग्यता है। इंद्र को परास्त करने के पश्चात श्री कृष्ण ने भौमासुर के महल से मुक्त करा कर लाई गई 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह का आयोजन किया। भागे द्वारिका 16,000 रूपों में अपना विस्तार करके क्या किया भगवान ने? 16,000 अपने रूप बनाए। कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। 16,000 रूपों में अपना विस्तार करके श्री कृष्ण ने विभिन्न महलों में एक ही शुभ घड़ी में, यानी सबसे अलग अलग विवाह करेंगे, अलग अलग डेट पे, एक ही डेट एक ही टाइम, सबके साथ फेरे लग रहे हैं। और उतने ही वसुदेव देवकी बना डाले कि माता पिता भी चाहिए वहाँ पे, उतने ही पंडित भी चाहिए, एक ही पंडित इसके भी 16,000 रुपये। सब इतने सब एक्सपेंशन करा दिया। ये है कृष्ण की पावर, ये भगवत्ता है कृष्ण की। सबको लग रहा हमारा ही हो रहा है। हाँ बस ये भी लग रहा है। हाँ, ये भी फील हो रहा है। तो 16,000 रूपों में अपना विस्तार करके श्री कृष्ण ने विभिन्न महलों में एक ही शुभ घड़ी में उन सब से विवाह किया। इस प्रकार उन्होंने इस सत्य को स्थापित कर दिया कि अन्य कोई नहीं अपितु केवल श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी सब क्या हैं? एते चांश कला पुंस, अंश हैं या तो कला है, अंश का भी अंश, ठीक है। विष्णु है, कला है, बलराम है, अंश है, अंश और कला, ठीक है। जैसे घंटे के पार्ट्स होते हैं ना, मिनट्स, फिर मिनट का पार्ट होता है सेकंड्स, उसी तरह से अंश और कला। तो कृष्ण क्या है? स्वयं भगवान। स्वयं भगवान मतलब इंडिपेंडेंट, उनकी भगवत्ता किसी पर डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण ही परम ईश्वर हैं। वे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक तथा अविनाशी हैं। अतएव इस लीला में कुछ भी आश्चर्य नहीं है, भक्तों कोई आश्चर्य नहीं। श्री कृष्ण की 16,000 से भी अधिक रानियों के सभी महल योग्य उपवनों, साज सामानों तथा अन्य ऐसी सामग्री से पूर्ण थे जिनकी इस जगत में कोई उपमा नहीं है। ऐसे ऐसे सामान लगे थे, जगत में मिल ही नहीं सकते हो। श्रीमद् भागवत की इस कथा में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बताई जा रही, जो फैक्ट है वही बताया जा रहा है। श्री कृष्ण की समस्त रानियां श्री देवी लक्ष्मी जी की अंश हैं। सारी रानियां क्या हैं? लक्ष्मी जी की अंश हैं, रुक्मणी जी की अंश हैं। रुक्मणी पटरानी है।
श्री कृष्ण उनके साथ विभिन्न महलों में रहते थे और उनके साथ एकदम उसी भांति व्यवहार करते थे जैसे एक सामान्य पुरुष अपनी पत्नी के साथ करता है। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण एक मानव की भांति अभिनय कर रहे थे। यद्यपि उन्होंने 16,000 से भी अधिक पत्नियों से 16,000 से अधिक महलों में एक साथ विवाह करके अपने असाधारण ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था, तथापि सामान्य गृह में पति पत्नी से जिस प्रकार के संबंध की आशा की जाती है उन्होंने उनके साथ वैसा ही संबंध दृढ़ता पूर्वक निभाया। अतएव परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के लक्षणों को समझना अत्यंत कठिन है। सामान्य गृह में पति पत्नी के साथ जिस प्रकार के संबंध की आशा की जाती है उन्होंने उनके साथ वैसा ही संबंध दृढ़ता पूर्वक निभाया। अतएव परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के लक्षणों को समझना अत्यंत कठिन है। ब्रह्मा जैसे देवता तथा अन्य देवता भी भगवान की दिव्य लीलाओं को समझने में असमर्थ रहते हैं। श्री कृष्ण की पत्नियां इतनी सौभाग्यशालिनी थी कि उन्हें पति रूप में श्री भगवान प्राप्त हुए। उनके पति का चरित्र ब्रह्मा जैसे देवताओं को भी अज्ञात था। भगवान के पुत्र हैं ब्रह्मा, 4 वेद के ज्ञाता हैं, लेकिन भगवान को पति पत्नी के रूप में व्यवहार करते हुए कहा ना वेदेषु दुर्लभम, वेदों के द्वारा भगवान को जान पाना दुर्लभ है। तभी तो ब्रह्मा नहीं जान पा रहे हैं। अगर वेदों से जान सकते भगवान को तो ब्रह्मा तो पहले जान लेते। आदि कवि हैं, भगवान ने उनको वेद सिखाए हैं, इससे बढ़िया टीचर कौन होता है। उनको वेद की कौन सी बात है जो नहीं ज्ञात है, फिर भी भगवान को नहीं समझ पा रहे। इसका मतलब वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ। बात यहाँ कृष्ण की हो रही है ना। बिना अनुगत्य के कृष्ण को जान पाना बहुत मुश्किल है, और अनुगत्य में पोस्ट बाधा आ जा रही है। पति पत्नी के रूप में व्यवहार करते हुए श्री कृष्ण और उनकी रानियां परस्पर मुस्कुराते, वार्तालाप करते, विनोद और आलिंगन करते थे। उनका दाम्पत्य संबंध दिनों दिन विकसित होता रहा। इस प्रकार श्री कृष्ण तथा उनकी रानियों ने अपने गृहस्थ जीवन में दिव्य आनंद का आस्वादन किया। यद्यपि प्रत्येक रानी की सेवा के लिए हजारों दासियां नियुक्त थीं। देखिए पत्नियां कैसे सेवा करती हैं। यद्यपि प्रत्येक रानी की सेवा के लिए हजारों दासियां, प्रत्येक रानी की सेवा के लिए हजारों दासियां नियुक्त थीं, तथापि वे सभी श्री कृष्ण की सेवा स्वयं करती थी। इन्हीं दासियों से काम लें। श्री कृष्ण के महल में यही यशोदा कर रही थी। कर्मांतर नियुक्तासु, सबको अलग अलग काम में लगा दिया और खुद लग गई सेवा में। भगवान की सेवा अपने हाथ से की जाती है। श्री कृष्ण के महल में प्रवेश करते समय कहते हैं बलि महाराज जो हैं, अमरीश महाराज, अपने सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए हुए थे। एक बार उनकी पत्नी भगवान की सेवा के लिए जल ले आई लोटा। तुम क्यों लाई? ये मेरी सेवा है। पत्नी लोटा भर के भी ना लाए, हम ही लेके आए। ये सेवा में स्वार्थ, सेवा में स्वार्थ होना चाहिए। हम करेंगे, हम करेंगे। श्री कृष्ण के महल में प्रवेश करते समय प्रत्येक रानी स्वयं उनका स्वागत करती। दरवाजे पे आकर के ये नहीं कि और नौकरानियों से कह दे चलो चलो कृष्ण आ रहे हैं, ये स्वागत करने के लिए ये सामान लाओ वो सामान, खुद करती थी। सब रानियां, हजारों दासियां थी, फिर भी वे श्री कृष्ण को उत्तम आसन पर आसीन करने
उन्हें सर्व प्रकार की उपासना की सामग्री अर्पित करने, गंगा जल से उनके चरण कमल धोने, उन्हें पान देने, उनके चरण दबाने में संलग्न हो जाती थी। आते ही सब सेवा में जुट जाती। इस प्रकार वे घर से दूर रहने की उनकी थकान दूर करती थी। जबकि थकान जैसी चीज़ तो कृष्ण में है ही नहीं। फिर भी वे भली भांति उन्हें पंखा जलती, सुगंधित पुष्पों का तेल अर्पित करती और पुष्प मालाओं से उनकी सज्जा करती। वे श्री कृष्ण के केश संवारती। कंघा भी कृष्ण अपने हाथ से नहीं करते, रानियां कराती, और दासियों से भी नहीं करवाती, और पुष्प मालाओं से उनकी सज्जा करती। वे कृष्ण के केश संवारती, उनको विश्राम कराती, स्वयं उनको स्नान कराती और उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराती। ये सारे कार्य रानियां स्वयं करती। वे दासियों की प्रतीक्षा नहीं करती थी। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण और उनकी विभिन्न रानियों ने पृथ्वी पर आदर्श गृहस्थ जीवन का प्रदर्शन किया। यदाय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो इस अध्याय में हमने देखा कि कृष्ण ने 16,100 विवाह क्यों किए। ये कृष्ण की अहेतु की करुणा है। करुणा के कारण किए, काम के कारण नहीं किए। कौन इनको स्वीकार करेगा? उनको कहना भी नहीं पड़ा, कहने में संकोच होता है ना। जो प्रेमी लोग होते हैं वो अपने प्रेमी को संकोच नहीं देते। हेजिटेशन नहीं होना चाहिए किसी को, और हेजिटेशन होने की जहाँ संभावना हो वो काम पहले ही कर दिया जाता है। दास का काम है स्वामी को संकोच ना दे, और प्रेमी का काम है कि प्रेमी को संकोच ना दे। स्वामी को संकोच में डाल दिया तो फिर दास किस बात का। तो मन में की हुई प्रार्थना, मन में की हुई भक्ति मन से करनी है। इन 16,100 रानियों ने मन ही मन कृष्ण को देख के समर्पण पूरा कर दिया। कृष्ण ने एक्सेप्ट कर लिया, तुरंत उनको द्वारिका भेज दिया, और इधर से पारिजात लेकर के आए और लाके उद्यान में लगा दिया, और उसके बाद विवाह की व्यवस्था करके सबसे एक साथ एक मुहूर्त में विवाह करके अपनी भगवत्ता को दिखा दिया। और स्वर्ग का राजा इंद्र अपने गर्व में कृष्ण से लड़ने बैठ गया एक पारिजात के लिए। तो ये जो धन है ज़्यादा हो जाने पर मद होता है। धन मद, रूप मद, ज्ञान मद, ये सब मद बड़े खतरनाक होते हैं। ये कृष्ण भक्ति नहीं करने देते। देखो इंद्र को भक्ति नहीं करने दी ना। ऐसे तो देखने में लग रहा है कि हाँ बड़ा स्वागत कर रहा है, स्तुतियाँ कर रहा है, गर्भ में स्तुति कर रहा है, गोवर्धन पूजा के बाद स्तुति कर रहा है, भूल जाता है बार बार। धन का मद, पोस्ट का मद, मेरी पोस्ट ना कोई छीन ले। भगवान के अवतार पृथु महाराज यज्ञ कर रहे हैं, घोड़ा चुरा रहा है। क्यों भाई? मेरी कहीं वो पोस्ट ना चली जाए। बलि महाराज समूह यज्ञ कर रहे हैं तो परेशान हो। कोई भी समूह अश्वमेध करने लगे इनको टेंशन हो जाती है। ये स्वर्ग के राजा की हालत है। बड़ा उसमें स्वर्ग का वर्णन किया गया है। स्वर्ग में ऐसे फूल होते हैं, ऐसे फल होते हैं। हाँ, फल ऐसे रसीले होते हैं कि फल जब गिरा तो रस सीधे बहने लगता है, रसों की नदियाँ बहती हैं। जामुन के वृक्ष का वर्णन आया है 10,000 फुट ऊंचा जामुन का वृक्ष, 10,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर ऊंचे ऊंचे पेड़, और उसमें एक एक जामुन हाथी के साइज के बराबर। एक जामुन ट्रक में लद के जाएगा, इतने बड़े बड़े जामुन। और जब वो गिरेगा तो उसका रस ऐसा बहता है तो कि जम्बू नदी, वहाँ नदी बहती है, जाम्बू नदी। तो जम्बू नदी के तट पे जो वो उसका जामुन का रस जो स्पर्श करता है उसकी मिट्टी से, तो वहाँ सोना बन जाता है, और उसको बोलते हैं जाम्बू नद स्वर्ण। उस स्वर्ण के गहने पहनती हैं वहाँ की स्त्रियाँ।
यहाँ का सोना तो उनको लगता है जैसे हड्डी टांगे हुए हैं और बेकार लगता है। ये सोना किसी काम का नहीं है, स्वर्ग के लोग तुच्छ समझते हैं। इतना सुखमय वातावरण, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, सब कुछ चल रहा था। इतने में बलि महाराज आए, उन्होंने शंख बजा दिया, सब देवता भाग गए। इंद्र अपनी कुर्सी उर्सी सब छोड़ गए। शंख की ध्वनि इतनी भयानक थी कि डर गया, समझ गया हम लड़ नहीं पाएंगे, ये वज्र सब फेल हो जाएगा। शंख ध्वनि से डर गया। जब बलि महाराज ने अटैक किया, उसके बाद वामन अवतार हुआ, ये 8वें स्कंद में कथा आती है, भाग गया शंख ध्वनि सुन के मात्र। तो स्वर्ग भले कोई कितना ही सुख में है, लेकिन भौतिक सुख क्षणिक होता है। जब इंद्र का सुख क्षणिक है, ये किसी भी समय छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान के शरणागत हो जाएंगे तो भगवान ने अगर स्वीकार कर लिया, पृथ्वी देवी जैसे लेके गई अपने पोते को, वैसे ही प्रभुपाद जी हम लोग ले जाएंगे। चलो भाई, और कृष्ण टाल पाएंगे नहीं। चैतन्य महाप्रभु तो बिल्कुल ही नहीं टालेंगे, उनके तो सेनापति हैं, तो काम बन जाएगा। इसलिए शरणागति, ठीक है। हमारा जो भूषण है, हमारा जो अलंकार है, जिससे हमारी शोभा है, वो केवल शरणागति है, और किसी चीज़ से हमारा कोई भूषण नहीं। जो जितना शरणागत, वो उतना सुंदर दिखाई देता है। बस इतनी सी बात है। हरे कृष्ण। निताई गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।